बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगी बाज़ार से बेहतर घर में बगैर अवन के केक बनाने का आसान तरीका। उम्मीद है कि आप लोगों को तरीका पसंद आएगा। अगर मेरा तरीका अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप 3 अदद अंडे लें। अंडों को तोड़कर आप बाउल में डाल लें। अब आप अंडों को इस तरह भी मिक्स कर लें, लेकिन अगर आप इसको ग्राइंडर में डाल लें तो इससे ज़्यादा अच्छा जो केक का मिक्सचर है वो तैयार हो जाएगा। इसको ग्राइंडर में डालने के बाद साथ में आप चीनी आधा कप से ज़्यादा शामिल कर लें, 1 कप से कम डाल लें। ऑयल आप आधा कप शामिल कर लें। फिर आप इसमें दूध आधा कप डाल लें। इन सब को डालने के बाद अब आप इसका ढक्कन बंद कर लें और इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप चाहें तो वनीला एग्स के 2-3 कतरे इसके अंदर शामिल कर लें या आप बाद में मिक्सचर में शामिल कर लें। जब आप मैदा डालें तो फिर आप इसके कतरे शामिल करके आप इसको मिक्स कर लें। देखें, इसको आप खूब अच्छी तरह मिक्स करें ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह यकजां हो जाएं। जब मिक्सचर तैयार हो जाए तो आप इसको निकाल लें। इसको आप निकाल कर बाउल में डाल लें। ब्रीक छाननी लें, आप आटा छानने वाली ब्रीक छाननी ले लें या आप इस तरह के छाननी जो भी आपके पास है, पूनी या छाननी, इसके आप ले लें। इसमें आप 1 प्याली आटा डाल लें। 1 प्याली मैदा डालने के बाद आप इसमें बेकिंग पाउडर 1 चम्मच शामिल कर लें। फिर आप मीठा सोडा 1 चम्मच यानी आधा चम्मच शामिल कर लें। बेकिंग पाउडर 1 चम्मच और मीठा सोडा आधा चम्मच डाल लें। फिर इन सब चीज़ों को आप छान लें। इस तरह आटे के अंदर ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह मिक्स भी हो जाएंगी और ये अच्छी तरह साफ़ भी हो जाएंगी। देखें, आप छान लें। छान कर आप इसको अच्छी तरह साफ़ कर लें। फिर आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर आपने वनीला एग्स के कतरे पहले नहीं डाले तो आप 1 चम्मच या आधा चम्मच डाल लें। इसको आप खूब अच्छी तरह चम्मच के साथ या हैंड मिक्सचर के साथ आप इसको मिक्स कर लें। इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें कि इसके अंदर कोई गिल्टी वगैरह ना हो। आप जितना इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे इतना ही केक जो है वो बेहतरीन तैयार होगा। अब आप चम्मच उठाकर देख लें, अगर ये तह की शक्ल में बनना शुरू हो जाए तो समझिए मिक्सचर तैयार हो चुका है। अगर ये तह की शक्ल में नहीं बन रहा तो आप इसे थोड़ा सा और मिक्स कर लें। इसको आप मिक्स करने के बाद चेक कर लें कि ये तह की शक्ल में नीचे गिरता जाए तो फिर आप इसे एक साइड पर रख दें। अब आप केक बनाने वाला सांचा लें। अगर वो आपके पास नहीं तो आप घर में कोई भी बर्तन इस तरह का नॉर्मल सा बर्तन लें। आप बाउल ले सकते हैं या कोई भी बर्तन। इसके नीचे आप घी लगा लें। सारे बर्तन की निचली साइड पर, इसकी साइडों पर आप अच्छी तरह ब्रश के साथ या बेहतर है कि आप हाथ की मदद से इसके किनारों पर अच्छी तरह घी जो है वो लगा लें। इसको लेप कर लें। बर्तन के किनारों पर घी अच्छी तरह मैश करें। मैश करने के बाद अब आप मैदा या आटा 2 चम्मच डालें और फिर आप इसको बगैर हाथ लगाए इसको आप घुमाते जाएं। आप जिस तरफ इसको घुमाते जाएंगे मैदा जो है वो घी के ऊपर चिपकता जाएगा। इसको आप पहले निचली साइड पे और फिर आप किनारों पे अच्छी तरह मैदे को घी के ऊपर चिपका लें। आप देखें, जैसे जैसे आप बर्तन को घुमा रहे हैं तो मैदा जो है वो घी के ऊपर चिपकता जा रहा है। इसी तरह आप मैदे को लगाने के बाद बाकी मैदा जो है वो आप निकाल कर एक साइड पर रख दें। सारे मिक्सचर को आप अच्छी तरह डालें और बर्तन साफ कर लें। इसको डालने के बाद आप इसको हिलाकर सेट कर लें। इसके ऊपर जो बुलबुले हैं वो आप रिमूव कर लें। देखें, इसको आप 1-2 दफ़ा हरकत दें ताकि मिक्सचर जो है वो अच्छी तरह सेट हो जाए। अब आप देगची, पतीला या कढ़ाई कोई भी आप बर्तन ऐसा लें जिसमें आसानी के साथ जो है केक वाला बर्तन पूरा आ सके। इसके नीचे आप टिमर प्लेट रखें। अगर आपके पास टिमर प्लेट नहीं तो आप कोई भी प्लेट रख सकते हैं। इसको आप रखने के बाद इसके ऊपर आप केक का वाला बर्तन रखें और उसका आप ढक्कन बंद कर दें। पहले 1 से 2 मिनट आप चूल्हा तेज़ रखें। उसके बाद आप चूल्हा जो है वो स्लो कर दें। देखें, इस तरह आप चूल्हा जो है वो स्लो करें और इसे आप 40 से 50 मिनट तक पकने दें। इसके बाद आप ढक्कन ओपन करके चेक करें। आप
इस तरह की लकड़ी की स्टिक या आप किसी भी चीज़ के साथ इसको चेक कर लें। इसके अंदर आप लकड़ी की स्टिक को खबोएं और फिर आप चेक करें, अगर मैदा इसके साथ ना चिपके तो समझें कि केक तैयार हो चुका है। अगर मैदा इसके साथ चिपके तो आप 10 मिनट के लिए और रख दें। आप देखें केक तैयार हो चुका है। अब आप इसे निकाल लें। आप स्टीमर प्लेट को भी निकाल लें। आप बर्तन देख सकते हैं कि बिल्कुल पहले की तरह बर्तन साफ़ है, ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ, गंदा नहीं हुआ। आप अंदर वाली साइड से या बाहरी वाली साइड से बिल्कुल किसी भी जगह से बर्तन जो है वो बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, बिल्कुल अपनी असली हालत में है। इस तरह से आप इसे एक साइड पर रखें। अब आप नॉर्मल होने पर केक को आप प्लेट में उल्टा कर, बर्तन उल्टा करके आप इसे निकाल लें। आप देखें कि केक जो है वो कितना अच्छा तैयार हुआ है, पीछे से जला हुआ भी नहीं है और अच्छा बेहतरीन तैयार हुआ है। आप साइडों से भी चेक कर लें कि केक कितना अच्छा तैयार हुआ है, जला भी नहीं है, ख़राब भी नहीं है, बिल्कुल बाज़ार की तरह केक जो है वो तैयार हुआ है। अब आप इसको नॉर्मल हालत में होने पर आप इसको काट लें। इसको आप ठंडा होने पर खाएं। जितना आप इसे ठंडा करके खाएंगे इतना ही केक अच्छा, नरम, मुलायम और मज़े का होगा। अब मैं आपको काट कर दिखाती हूँ ताकि आप देख लें कि केक कितना अच्छा तैयार हुआ है। इसके आप टुकड़े करें, आप खुद खाएं, बच्चों को दें, मेहमानों के लिए बनाएं। आप देखें केक जो है बिल्कुल बाज़ार की तरह कितना नरम, मुलायम और साफ़ तैयार हुआ है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर तरीका पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमेशा आपको खुश आबाद और मुस्कुराता रखे। अल्लाह हाफिज़।